नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम रहेगा नेग। आ गई बेटा, बड़ी देर कर दी आज। निर्मला जी अपनी छोटी बेटी विनीता को देखकर खुश होते हुए बोली, हाँ माँ, वो मेरी ननंद भी आ गई थी ना आज राखी बांधने, इसलिए निकलने में देरी हो गई। भैया भाभी कहाँ हैं? और दीदी आ चुकी क्या राखी बांधने के लिए? बेटा वो तो सुबह ही राखी बांधकर चली गई। तू बैठ, वो तेरी भाभी अपने मायके गई है राखी बांधने। मानव भी उसके साथ ही गया है, बस अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। तब तक तू आशीष के यहाँ चली जा, वो भी तेरी राह देख रहा होगा। चली जाऊंगी माँ, अभी गई तो जल्दी आने नहीं देंगे वो लोग। वो छोटी भाभी भी फिर खाना खाने की जिद करने लगेगी और मुझे वहां रहना ज्यादा पसंद नहीं। मैं वैसे भी बड़े भाई के लिए ही यहाँ आती हूँ। विनीता मुंह बिचकाते हुए बोली, हाँ तो क्या हुआ, वो भी तो तेरे भाई भाभी है। यहाँ खाया वहां खाया एक ही बात है, और इस तरीके की बातें मत कर यहाँ आके। ठीक है माँ, एक काम करो, आप ये सामान यहीं रख दो, ये बड़े भैया भाभी के लिए है, मैं जाकर आती हूँ। विनीता ने एक बैग अपनी माँ को पकड़ाते हुए कहा। क्या लाई है इसमें? निर्मला जी ने पूछा। माँ, भैया के लिए कुर्ता और भाभी के लिए एक सूट लाई हूँ। अब भैया भाभी इतना कुछ देते हैं तो मेरी तरफ से भी तो कुछ गिफ्ट बनता है ना, वरना ऐसे अच्छा नहीं लगता कि कुछ आओ और कुछ देकर भी ना जाओ। बोलते हुए विनीता अपने छोटे भाई भाभी के घर जाने के लिए उठ गई, जो उसी गली में थोड़ी दूरी पर था। बेटा आशीष और तेरी छोटी भाभी के लिए तो कोई गिफ्ट नहीं लेकर आई? विनीता के हाथों में सिर्फ राखी और मिठाई का एक डब्बा देखकर निर्मला जी बोलने वाली थी कि रुक गई, और इतने में विनीता वहां से जा चुकी थी तो कुछ कहकर भी कह न पाई। माँ, वो कौन सा मुझे ढेर सारा नेक देते हैं जो मैं इतना खर्च करूं? जो जितना करेगा उस हिसाब से तो मैं भी करूंगी। फिर विनीता बोली, बेटा भाई बहन के रिश्ते में हिसाब किताब नहीं देखते, बहन के लिए तो सभी भाई बराबर होते हैं। बेटी की सोच पर निर्मला जी को बहुत बुरा लगा कि ये क्या सोचती है, क्या दोनों भाई में अंतर करना सही है? लेकिन विनीता हमेशा ऐसा ही करती थी। निर्मला जी ने कई बार उसे समझाया भी कि भाई बहन के रिश्ते के हिसाब किताब नहीं रखते, जो मन में आए वो दे, लेकिन दोनों को बराबर दे। लेकिन विनीता अपने अहम में ऐसे ही डूबी रहती थी। छोटे बेटे के साथ विनीता का यह व्यवहार उन्हें अंदर से कचोटता था। आशीष की आर्थिक स्थिति इस समय जरा टिक नहीं रही थी, क्योंकि जिस कंपनी में वो काम करता था वो बंद हो गई थी। अब वो नई नौकरी की खोज में था और रोजी रोटी के लिए एक अस्थायी नौकरी कर रहा था। वहीं मानव का अपना कारोबार था जो काफी तरक्की पर था। खैर, निर्मला जी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और विनीता आशीष के साथ घर चली गई। आशीष और उसकी पत्नी विनीता को देखकर काफी खुश हुए, बड़े मन और चाव से उससे राखी भी बंधवाई। आशीष ने जब नेग में 1100 का लिफाफा दिया तो विनीता ने मुंह बनाते हुए पकड़ा और जल्दी से वहां से निकलने की तैयारी करने लगी। छोटी भाभी खाना खाने की मुनहार लगाती रह गई, लेकिन वो बिल्कुल भी वहां रुक नहीं रही थी। शाम को विनीता के बड़े भाई और भाभी वापस आ गए तो विनीता ने बड़े चाव से उनके साथ राखी बांधी और अपनी तरफ से भेंट भी दी। मानव ने भी हमेशा की तरह ढेर सारा शगुन उसको दिया, जिसे देखकर विनीता का चेहरा न जाने जैसे खिल गया हो, जैसे एक फूल खिलाता है। वापस जाते हुए निर्मला जी ने विनीता को इस बार सिर्फ आशीर्वाद दिया तो विनीता को अजीब लगा, क्योंकि हर बार उसकी माँ उसको साड़ी और कुछ न कुछ शगुन जरूर देती थी, लेकिन इस बार उसकी माँ ने उसे कुछ भी नहीं दिया था। उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। लेकिन अगले दिन निर्मला जी के पास विनीता का फोन आया। माँ, आपने हम दोनों बहनों के शगुन में भेदभाव क्यों किया? दीदी बता रही थी कि आपने कल उन्हें काफी सुंदर साड़ी दी है और साथ में कंगन भी दिए हैं, लेकिन मुझे तो आपने कुछ भी नहीं दिया। पता है मुझे कितना बुरा लगा जब वो ये सब मुझे बता रही थी। रूठते हुए विनीता बोली, बेटा मैंने सिर्फ एक बार तुम दोनों बहनों को देने में अंतर किया तो तुझे इतना बुरा लग रहा है? जो तू हर बार अपने दोनों भाई और भाभीयों के साथ भेदभाव करती है तो सोच उन्हें कितना बुरा लगता होगा। बेटा, मेरे लिए तो तुम सभी बच्चे बराबर हो, लेकिन तुम बस रिश्तों के लेन देन में तोलने में लगी रहती हो, तो सोचो मुझे कितना बुरा लगता होगा ये देखकर। बेटा, किस्मत पलटते देर नहीं लगती, माया तो डलती फिरती छाया है, कब किसका वक्त पलट जाए पता नहीं चलता। लेकिन ये छोटी छोटी बातें हमेशा मन में रह जाती है। माँ की बात सुनकर विनीता की गर्दन थोड़ी झुक गई। सच, आज उसे अपनी सोच पर थोड़ी शर्म तो आ रही थी। उसे अपना बचपन याद आ गया, जब दोनों भाई अपनी गुल्लक फोड़कर दोनों बहनों के लिए राखी पर गिफ्ट लेकर आते थे।
दोनों बहनें भी अपने हिस्से की चॉकलेट और मिठाई भाइयों के साथ शेयर करती थी। साल भर उन्हें इस दिन का इंतजार रहता था। कितने प्यारे थे वो दिन, जब रिश्तों के बीच पैसों का कोई मोल नहीं था। विनीता की आंखें नम हो गई थी। भर आई आंखों से वह बोली और भरी हुई आवाज में, आप ठीक बोल रही हो माँ। बड़े होने के साथ साथ ये दिल न जाने कब इतना छोटा हो गया। आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। ये गलती मेरी आखिरी है। निर्मला जी के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आई। उन्हें संतुष्टि थी कि अब चाहे स्थिति कैसी भी हो, उनकी बेटी अब उनके भाइयों के साथ ऐसा कुछ नहीं करेगी, क्योंकि भेदभाव की जैसा उसके साथ हुआ उसे वो बुरा लगा और वो अब वो कभी नहीं करेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की अनोखी कहानी, या हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।